नहीं गाइस, इनका हिस्सा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि नाराज़ ना हो। चलें गाइस, ये ना प्लच्छी का ड्रेस आया है। ये है तकरीबन ब्राउन सा शेड है, चॉकलेट ब्राउन, मतलब बहुत ही प्यारा शेड है। साथ में इसका रेड जो है कॉम्बिनेशन है। ये प्लच्छी का सूट है। दुपट्टा और जो कमीज़ है वो सेम है। दुपट्टे का थोड़ा सा डिज़ाइन, जाहिर सी बात है, बॉर्डर बना हुआ चेंज है। और उसके साथ साथ इसका जो ट्राउज़र है, शलवार है, वो सिंपल, थोड़ा वज़नी भी सूट है और बहुत अच्छा भी है। जैसे कि आपको पता है कि जहेज़ में ये कपड़े लाजमी दिए जाते हैं। और जो फुल, जैसे कि ना मुझे फुल वेलवेट का मुझसे सूट नहीं पहना जाता है, ना मैंने कभी लाइफ में पहना है। मैंने ये वाला कपड़ा पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्लच्छी का सूट मैंने पहना हुआ है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लाइट होता है। अंदर इसका इस तरह का ना जर्सी टाइप भी होता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं ये एक सूट लाजमी लूँगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये एक धनक और पश्मीना की शाल के साथ आया है, और ये शाल मेरी फ़ेवरेट है। मैंने जो ब्लैक ड्रेस ऑर्डर किया था ना, उसके साथ पश्मीना की शाल नहीं थी, वूल की शाल नहीं थी। ये इसको आप वूल पश्मीना है ख़ास तौर पे ये, और इसके अंदर ना ये तिल्ले का काम किया हुआ है। ये बहुत प्यारी शाल है। खैर, आप लोगों ने ये दिलबर साहब के व्लॉग में ओपन सूट देख लिया होगा, तो इसलिए मुझे इसको ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ जैसे आपको पता है आजकल सॉलिड सिंपल इसकी जो है शलवार और कमीज़ है, ये भी धनक है। बहुत ही ये प्यारा सूट है और सर्दियों में ना कमाल हो जाता है। और मेरे पास इस टाइम ब्लैक है, तो मैं मज़ीद ब्लैक नहीं लेना चाहती। मेरी जो है अभी जैसे आंसा की शादी है, तो उसमें मेरा इरादा है कि मैं ये वाला सूट ऑर्डर करूं, और सेम यही कलर। ये कलर और कपड़ा बहुत प्यारा है। सर्दियों में जब शादी होती है ना, तो कपड़े बहुत मज़े के होते हैं। जैसे कि शिफॉन, मतलब आप पहनते हो तो दोबारा नहीं। ये ऐसे है कि हम जब कभी थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं, इजीली हम इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सूट है, और ये इसकी शाल है, और साथ में ये वाला इसका वो है, अब कलर सही आ रहा है, क्या है, ट्राउज़र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अभी जी जुम्मन नमाज का टाइम हो गया, तो मैं नमाज़ पे जा रहा था। इसने बोला मैं ब्लॉग बना लूँ, मैंने कहा चले गरीब भी पाले, कोई गल नहीं, ब्लॉग बढ़ा ला। तो अभी चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने खर्चे पर किसी को मंगना जी, ठीक है जी। ये बस चलिए, बहुत एक बार कितना देखो यार, अल्लाह पाक ने कैसा वो एक रखा हुआ है कि नूरानी चेहरा बचे तो जुम्मा नो ऑटोग्राफ। तो फाइनली गाइस, आज आ गई है कपड़ों की बारी। तो अली के हैं, और सिर्फ अली के बाप के हैं। खैर टेंशन ना लो, मेरे भी हैगे हैं। मेरे खैर हाथों से धोने वाले हैं, ये मैं हाथों से ही धोऊंगी, वॉश करूंगी। एक रेड है जो मैंने उस दिन पहना था, और एक ये ब्लैक है, बाकी कोई नहीं है। ये दिलबर के काफ़ी हैं, और अली के भी सारे ही हैं। इनको बस मैं वॉश करती हूँ, मोटर चला ली है। धूप तो काफ़ी है, लेकिन बस मैं कह रही हूँ टाइम से काम ख़त्म हो जाए। और अपना ये गॉन भी मुझे वॉश करना है, लेकिन ये मैं हाथों से करूँगी। इसको ना फिर पता नहीं सर्फ लगता है, क्या लगता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। चलें काम स्टार्ट करते हैं। तो चलें गाइस, जब मैं कपड़ों का काम स्टार्ट करती हूँ ना, फिर उस टाइम ना मैं कुछ भी नहीं देख रही होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सिर्फ कपड़ों पे फोकस करती हूँ। जो हाथों से वॉश करने वाले होते हैं वो अलग कर लेती हूँ, उनको वॉश करती हूँ। अच्छा, ये टावल मुझे हर 5 दिन के बाद करना पड़ता है, क्योंकि वाइट कलर का मेरा बिल्कुल न्यू टावल ऐसे ख़राब ना हो जाए। और ये दिलबर साहब का फेवरेट है। यहाँ धूप नहीं है, नहीं तो मैं इसको धूप में ड्राई करवाती। तो अभी ये मैंने दोनों हाथ से धोए हैं, बाकी कुछ धो कर आई हूँ, कुछ निचोड़ कर आई हूँ। और अली बोल रहा था मम्मा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। मैंने कहा बेटा आज आप ना भी बोलते तो मैंने वॉश करना था। अभी मैंने अपने हस्बैंड से भी डांट सुनी है, क्योंकि मेरा ज़ख़म जो है ना बहुत ख़राब हो गया। वो कह रहे थे आपका हिस्सा नीचे रख के जा रहा हूँ। ये दही बड़े हैं, दही बल्ले हैं, ये जो भी हैं, कि आप ये खा लीजिएगा, बाकी काम बाद में। इसको पड़े हुए भी आधा घंटा हो गया। अभी मैंने कुछ कपड़े ड्राई हो रहे हैं, कपड़े ज़्यादा वॉश हो गए हैं, वो मशीन में इतनी जगह नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा काम मैंने यहाँ देखे किया हुआ है। 2 मशीनें चल रही हैं इधर भी, मतलब बहुत
इस टाइम मैं फुल बिज़ी होती हूँ, इनको मैं बाहर फैला के आती हूँ। हैंगर चाहिए था मुझे। चलें गाइस, जिसने भी आना है मोस्ट वेलकम। ये वाला मतलब दही भले हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। तो मैंने वैसे दिलवर साहब से बोला था कि मुझे छल्ली खानी है। सुबह मैंने चाय के साथ नाश्ता किया था। अभी कपड़े वॉश कर रही थी तो कपड़ों का काम समेट रही हूँ साथ साथ। वो एक समोसा भी छोड़ गए हैं। खैर, इसके ऊपर जितनी भी मिर्च थी ना मैंने सारी डाल ली है। ये वाला पीस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं रिमूव कर दूँगी। चलो जी, मशीन है का बाजी तू का तो वेली होके बैठना है, मैं बंद हो गई हूँ। ये सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। अब मैं अपने और दिलबर के अलग करती हूँ, अली के भी सेपरेट करती हूँ, सीधा करती हूँ। जगह हुई तो नीचे, नहीं तो आधे फिर मैं उसे बोलूँगी कि ऊपर जो है वो लटका दे। और जैसे अभी ये अली की टी शर्ट है ना, ये मैंने ली थी यहीं से ही, लेकिन ये ना इसको धूप लगना ज़रूरी है, इस टी शर्ट को ना, आप समझ सकते होंगे ना, इसको धूप लगना ज़रूरी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से के कपड़े फ़िनिश हो चुके हैं, ड्राई भी हो गए हैं। बस अभी इनको मैंने फैलाना है। ये अली के हैं, माशाल्लाह से पूरा टप इसका भर गया। इसे मैं बोलती हूँ कि वो ले जाए अपने, फिर मैं तार पे थोड़े बिछाती हूँ। कुछ इधर हैं, अभी कुछ मशीन में ड्राई हो चुके हैं, उनको निकालना है। वो क्या होता है? हाय अल्लाह जी। यही हो गया जी, ब्लैक ब्लैक दोनों की मैचिंग। अल्हम्दुलिल्लाह से के सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए हैं। बल्कि ऐसे है कि ना, इनके ऊपर ऊपर करके मैंने डाले हैं, क्योंकि चलें बाहर से हल्की फुल्की हवा लग के ये सारे ड्राई हो जाएंगे। कुछ सीढ़ियों पे भी डाले हैं और कुछ इस तरह किए हैं। अली के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि कपड़ों के ऊपर मैंने ऐड किए हैं। ये ड्राई तो हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको हवा की थोड़ी सी नमी हो जाती है, फिर स्मेल आने लग जाती है। इसलिए फिर मुझे बाद में प्रेस करते हुए भी कम्फर्टर लगाना पड़ता है। आगे अल्लाह खैर करेगा। कपड़े वॉश हो गए हैं। जैसे ही कपड़े वॉश हुए हैं तो लाइट वाले को पता चल गया कि सनिया फ्री हो गई। खैर मेहरबानी, जब सारे वॉश हो गए तब लाइट गई है। उसके बाद मैंने इनको ये डाल दिया है। ये है कुछ बाहर का माहौल जब मैं यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही होती हूँ। आप देखा करें कि कितना यहाँ पर ना मट्टी डस्ट होती है, क्योंकि ओपन एरिया है। अभी ये सारा कुछ धो के मैंने साइड पर रख दिया। पर्दे अभी मैं आगे कर दूँगी, अभी नहीं आगे करूँगी क्योंकि अब शाम हो चुकी है। ये सारी जगह मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, साफ़ सुथरी। चलें गाइस, माशाल्लाह से यहाँ पे फ्रेश फ्रूट होता है और आजकल इसका सीज़न है। और पीछे का व्यू चेक करें, पता नहीं ये क्या, ये दरबार है क्या है? दरबार महल। ये दरबार महल है। और ये फूल देखें कितने प्यारे हैं। ये आगे उन्होंने केला महल लगाया। केला महल आगे दरबार महल पीछे है। तो खैर अभी हम घर जा रहे हैं। ये लेडीज़ कुछ खड़ी हैं, भाई अल्लाह इनको, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये शूज़ लो जी, तो यहाँ 130 रुपये है और वहाँ 500। ये मछली पड़ी है, वाह, आपको मछली का मिनट शुरू हो जाएगा। कितने प्यारे हाथ बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है, खैरियत से हैं। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और जो भी छोटे मोटे काम थे, किसी चीज़ का व्लॉग बना सकी, किसी का नहीं बना सकी। तो कपड़े भी आज माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए थे। इनमें से ही मैंने अपना शादी का ड्रेस जो है वो फ़ाइनल कर लिया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मज़ीद अगर लेते वक्त थोड़ी सी चेंजिंग हो गई तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम कपड़े इस तरह के बनाएं जो हमारे काम आए, क्योंकि हम ये जो शिफॉन के कपड़े बना के रखते हैं ना, ये शादियों पे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये है कि फिर बाद में पहने भी नहीं जाते। और हम औरतों को एक ही बीमारी है, जो एक दफ़ा पहन ली है वो दोबारा नहीं पहनना। तो खैर कोई बात नहीं,
उसके साथ साथ थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला और कुछ लोगों की आदत होती है घर तोड़ने की, आग लगाने की, तो वो बाज नहीं आते और ना ही वो आएंगे, क्योंकि वो किसी को भी ना खुश देखकर खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि बस तमाशा लगा ही रहे, लगा ही रहे। तो ये हम किसी की खैर खाई नहीं कर रहे होते, बल्कि हम किसी का घर ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इतना ही व्यूज़ का कोई लालच होता तो मेरे मतलब जैसे मैं घर से सारी सफाइयाँ सब कुछ करके गई थी ना, मैं उनका एक एक व्लॉग रिकॉर्ड करती, सब कुछ दिखाती, लेकिन नहीं, ये मेरा जो था ना समझ लें कि मेरा व्लॉग नहीं था या मेरा कोई कंटेंट नहीं था। इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। और मुझे जो चीज़ कहते हैं कि हम मोमिन तो वही है ना कि जो अपने लिए पसंद करता है वही वो दूसरों के लिए भी करे, तो अपनों के लिए वही पसंद करता है। तो मेरी भी आदत यही है कि जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद होती है मैं हमेशा दूसरों के लिए वही काम करती हूँ। कल पता नहीं केक लेते वक्त दिलबर साहब कह रहे थे ये, मैंने कहा जब इतना कुछ ले रहे हैं तो ये केक मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा और हम ये केक नहीं लेंगे। तो उस वक़्त मैंने उनको भी यही बोला था, मैंने कहा मुझे जो चीज़ अपने लिए अच्छी लगती है मैं हमेशा दूसरों के लिए भी वही लेती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये कमतर चीज़ दी जाए, नहीं, ऐसा को अच्छा ही नहीं लगता। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और मैंने जो काम मेरा था मैंने किया, कोई गॉन चेंज कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले इनका काम ख़त्म किया ताकि इनके लिए जितनी छोटी छोटी सारी चीज़ें लगाने वाली हैं हम वो लगा के, तो बस फिर मैंने बाद में ही शावर लिया था। और ज़बरदस्ती किसी की खुशियों में हम नहीं जा सकते, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। बाकी माफ़ी जो है हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगनी चाहिए, इंसानों से कोई माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि इंसान तो कभी भी आपको माफ़ नहीं करता। सिर्फ़ आपको मैं कहती हूँ कि हम अल्लाह ताला के मतलब अल्लाह ताला के सामने जाकर बैठ जाएँ ना और कुछ भी ना बोलें तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देती है। तो इस वजह से सिर्फ़ माफ़ी अपने खुदा की ज़ात से मांगनी चाहिए, इंसानों से कोई माफ़ी नहीं होती है और ना कोई इंसान आपको माफ़ करता है। तो इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश रहने देना चाहिए। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घर को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी बातें बुरी तो लगती हैं लेकिन कोई बात नहीं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।